हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में। आज हम क्लास 10th का टर्म 2 का स्टैंडर्ड मैथ्स का एक एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने इस सैम्पल पेपर का सेक्शन ए सॉल्व किया था। आज हम इसका सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं और भी सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाली हूँ। और जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर आप सॉल्व करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर का सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं और एक क्वेश्चन में आपको चॉइस भी दी हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, the following data gives a distribution of total monthly household expenditure of 200 families in a village। इस डाटा में आपको 200 फैमिलीज हैं विलेज की, उनका मंथली एक्सपेंडिचर बताया हुआ है। जैसे 1000 to 1500 एक्सपेंडिचर वाली 24 फैमिलीज हैं, 1500 to 2000 वाली 40 फैमिलीज एंड सो ऑन। वी हैव टू फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज एंड ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। हमें इसका मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है यानी कि मॉड फाइंड करना है, और मीन मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है यानी कि मीन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मॉडल क्लास पता होनी चाहिए। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 40। तो 40 की कॉरस्पॉन्डिंग क्लास जो होगी इट विल बी मॉडल क्लास। ओके, सो कैसे करेंगे? मॉडल क्लास इज इक्वल टू 1500 to 2000। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? L प्लस F1 माइनस एफ नॉट, जिसे आप F0 भी बोलते हैं, 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H। ओके, सो ये सारी टर्म्स पहले नोट कर लेते हैं। व्हाट इज L हियर? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 1500। अब ये जो मॉडल क्लास की कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है ये होती है F1, इससे पीछे वाली F0 एंड इससे नेक्स्ट वाली F2। सो वी कैन राइट F0 इज इक्वल टू 24, F1 इज इक्वल टू 40 एंड F2 इज इक्वल टू 33। ओके, नाउ H, व्हाट इज क्लास साइज हेयर? कितने कितने का गैप है? 1500 से 1000। आप देखो 500 का गैप है ना, वी कैन राइट 1500 माइनस 1000, that is 500। okay, so values put कर देते हैं इधर। so we can write mod is equal to L आपका कितना है? 1500 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 है 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 40, 2F1 माइनस 24 एंड माइनस F2 यानी कि 33 इंटू H इज 500। okay, so 1500 plus 40 minus 24, it will be 16 upon 80 minus 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 plus, it will be 57 into 500। okay, so 1500 plus 16 upon 80 minus 57, it will be 23 into 500। okay, so 1500 plus 16 into 500, 16 5s are 80 and 00 upon 23। On taking LCM, 23 will be the LCM। इससे हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, it will be 34500 plus 8000, that is, इनको प्लस करके आपके पास आ जाएगा 42,500 upon 23। okay, it will be approximately 1847.83। so this is the model expenditure. Now mean of this data, to find the mean, first of all ये क्योंकि बड़ी क्वांटिटीज है तो हम इसे एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। जहाँ पे स्मॉल क्वांटिटीज हो, नंबर्स छोटे छोटे हो, वहाँ हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो कैसे करेंगे, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं। सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे xi। कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, या आपको डायरेक्ट आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल सकते हो कि इन दोनों के बीच में क्या आता है। तो कैसे करेंगे, इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1000 और 1500 का मिड में क्या आएगा, 1250, देन 1750, then 2250, similarly 2750, then 3250, then 3750, then 4250 and last one is 4750। अब एज्यूम मीन में हम क्या करते हैं, किसी एक बीच वाले टर्म को हम एज्यूम मीन मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर दिस एज ए, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना होता है, डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, दैट इज xi माइनस ए। ओके, तो हम इनको माइनस करते जाएंगे, जितने भी xi's हैं उसमें से a को माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1250 माइनस 3250, इट विल बी माइनस 2000। सिमिलरली 1750 माइनस 3250 माइनस 1500। सिमिलरली 2250 माइनस 3250, सबको माइनस करते जाएंगे, इट विल बी 1000 लेकिन नेगेटिव साइन, ठीक है। सिमिलरली 2750 माइनस 3250, दिस इज माइनस 500। ओके, और जब 3250 से 3250 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। ओके, इसी तरह से 3750 माइनस 3250, दिस इज इक्वल टू 500। ओके, सिमिलरली आगे माइनस करते जाएंगे, इट विल बी 1000 and this is 1500। ओके, नाउ fi di, जितने भी fi's हैं उनको di से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 इंटू 2000 माइनस 48,000, 40 into 1500, 15 fours are 60 and 3 zeros will be there, minus sign, 33 into 1000, it will be minus 33,000, 28 into minus 500, it will be minus 140 and 00, minus 14,000, 13 to 0, it will be 0, 22 into 500, it will be 110 and 00, 16 into 1000, 16,000 and 7 into 1500, this is 10500। ओके, अब क्या करते हैं, जितने भी FI's हैं इन सबका सम सिग्मा FI। तो हमें बोला था इस लोकेलिटी में कितनी फैमिलीज हैं, 200 फैमिलीज, सो द सम विल बी 200, यू कैन चेक ऑल्सो, ठीक है। नाउ सिग्मा FI DI, इन सबका सम, तो प्लस प्लस वालों को इकट्ठा प्लस करेंगे, माइनस माइनस को इकट्ठा प्लस करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस वालों को प्लस करके आपके पास आ रहा है माइनस 155,000 एंड प्लस प्लस वालों को प्लस करके आ रहा है 37500। प्लस माइनस विल बी माइनस, तो इन दोनों को माइनस करके आपके पास आएगा 117,500 with negative sign। So how can we calculate mean? Mean is equal to, क्या फॉर्मूला होता है, assume mean A plus sigma fi di अपॉन sigma fi। assume mean हमने कंसिडर की थी 3250 प्लस सिग्मा fi di आपके पास है 117,500 with negative sign अपॉन सिग्मा fi which is equal to 200। 00 से 00 कैंसिल, 3250, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 5 are 10, 2 8 are 16, 15 बचेगा, 2 7 are 14.5। ओके, अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, इट विल बी 2662.50 rupees। सो दिस इज द मीन। ओके, now question number 8, draw a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree। आपको 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है और दो इसके टेंजेंट्स इस तरह से ड्रॉ करने हैं कि जिनके बीच में 60 डिग्री का एंगल हो। तो कैसे करेंगे,
अगर हमें इस सर्कल के दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं इस तरह से, जिनके बीच में 60 डिग्री का एंगल हो, ठीक है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि पॉइंट हम कहाँ से ढूंढें। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट ए है तो कि कहाँ पर ये ए पॉइंट आएगा जहाँ से हम ये टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को टेंजेंट्स से मिला देते हैं। मान लो ये पॉइंट है बी, सी एंड ओ, तो हमें पता है ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, बिकॉज द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हम एंगल ओ फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम कैसे कर सकते हैं, ए बी ओ सी, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी, इन चारों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। सो एंगल ए आपके पास है 60 डिग्री, एंगल बी आपके पास है 90 डिग्री, एंगल ओ आपको फाइंड करना है, एंड एंगल सी इज ऑल्सो 90 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 60 प्लस 90 प्लस 90, इट विल बी 240. So angle O is equal to 360 degree minus 240, that is angle O is equal to 120 डिग्री। तो हमें अब सेंटर का एंगल पता चल गया, अब हम इजीली इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर रेडियस का। फॉर दिस टेक योर कंपास, टेक अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन योर कंपास and draw a circle like this. Okay, name its center as O. नाउ ड्रॉ एनी ऑफ इट्स रेडियस, इसके कोई भी एक रेडियस को हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हमें पता है रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मान लेते हैं अगर ये पॉइंट हमारे पास है सी, जैसा कि हमने पिछले अभी जब कैलकुलेशन की थी, एंगल फाइंड किया था तो हमने सी लिया था, तो हम इस पॉइंट को लेते हैं सी। तो सी पर कंपास की निडल रखकर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो सी पर रखकर कंपास की निडल को, छोटा सा डिस्टेंस लिया, 90 डिग्री का एंगल तो सबको ड्रॉ करने आता ही है। इस तरह से एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कंपास की निडल को रखेंगे, एक आर्क इसी आर्क पर दोबारा से लगाएंगे। अब इस आर्क पर कंपास की निडल को रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों आर्क से दो आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे। ये हमने सीबीएसई सैंपल पेपर, स्टैंडर्ड सैंपल पेपर सॉल्व किया था, उसमें भी किया था, ठीक है। जिन्होंने वो सैंपल पेपर नहीं देखा है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिया गया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये बन गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। ओके, अब हम क्या करते हैं, ओ पर हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। हमने फाइंड किया था कि सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 120 डिग्री। तो टेक योर कंपास, टेक अ स्मॉल डिस्टेंस, ड्रॉ एन आर्क, फिर जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ड्रॉ टू आर्क्स लाइक दिस, फर्स्ट वन इज हियर एंड सेकंड वन इज हियर, ठीक है। फर्स्ट से ही हमने सेकंड आर्क लगाना है इस तरह से। तो फर्स्ट वाला आपका 60 डिग्री का एंगल होता है और सेकंड वाला आपका आ गया ये 120 डिग्री का एंगल। ओके, अब हमें यहाँ पर अगर ये बी पॉइंट ले लेते हैं हम, तो बी पर भी कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, तो दोबारा से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। टेक योर कंपास, take a small distance in your compass and draw an arc like this, ठीक है। अब यहाँ से एक आर्क आगे इसी आर्क पर लगाएंगे, अब इस आर्क से एक और आर्क लगाएंगे इस तरह से। अब इन दोनों आर्क से दो आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे इस तरह से। ओके, अब इसे ज्वाइन कर देंगे बी पॉइंट से। तो जहाँ पे ये दो रेज, ठीक है, मान लो ये आपकी
बी एक्स रे है और ये सी वाई रे है, ये दोनों ए पर कट कर रही हैं, ये एंगल खुद ही 60 डिग्री आएगा। ओके, हम चेक भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं कि एंगल हमारा 60 डिग्री, क्योंकि हमें तो बाकी कुछ नहीं बताया हुआ था कि कौन सा एंगल 90 है, कौन सा 120 है। हम खुद से यहाँ चेक कर सकते हैं, इट विल बी 60 डिग्री। ओके, करेक्ट है। Now next question, question number 9. A life insurance agent found the following data for the distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to the person having age 18 years onward but less than 60 years. आपको बोला एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है, ठीक है, वो 100 पॉलिसी होल्डर्स का डाटा है उनके पास, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेस, ठीक है, उनकी एज के हिसाब से। जो पॉलिसी है वो 18 साल से ज़्यादा वाले लोगों को दी जाती है और 60 ईयर्स से कम वाले लोगों को, ठीक है। तो हमें मीडियन एज कैलकुलेट करनी है। तो आपको जो टेबल दिया है वो इस तरह से दिया है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 कितने लोग होंगे, है ना। तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्लास इंटरवल्स में। तो बिलो 20 का मतलब है 20 से कम वाले, ठीक है, बिलो 25, देन बिलो 30, 5 का गैप है। तो हम अपने क्लास इंटरवल्स कैसे बनाएंगे, एज इन ईयर्स, ओके, बिलो 20, यानी कि हम इसको अपने आप ले लेते हैं 15 to 20, क्योंकि हमें गैप सेम रखना है। अब होंगे तो 18 साल से ही, लेकिन हम 15 to 20 इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे एज गैप जो है वो सेम रहे, ठीक है। देन 20 to 25 वाले, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 टू 60। अब नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स कितने दिए, 2, 6, 24। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2, 6, 24, 45, 78, 89, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100। अब अगर हम ध्यान से इस टेबल को देखें तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जो आपकी ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, वो कैसे दी हुई हैं कि बिलो 20, ठीक है, 20 साल से कम वालों के कितने लोग हैं जिनकी पॉलिसी है 2, ठीक है, बिलो 25 वाले कितने हैं 6, यानी कि 25 से कम वाले जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उसमें वो सारे भी आ जाएंगे जो 20 से कम है। यानी कि इसी तरह से 30 से कम वाले पॉलिसी होल्डर 24 है, तो इसमें ये वाले 8 पॉलिसी होल्डर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो पिछला वाला भी इंक्लूड किया गया है। इट मींस कि आपको फ्रीक्वेंसीज नहीं दी हुई है, ये ऑलरेडी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है इसमें, ठीक है। और कभी भी जब आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है वो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होती। तो जब आपको फ्रीक्वेंसी या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी हो या पूरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी हो, तो आप समझ जाना कि वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये CF है। तो फ्रीक्वेंसीज हमें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम प्रीवियस CF को नेक्स्ट वाली CF से माइनस करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 एज इट इज, देन 6 minus 2 is 4, 24 minus 6 is 18, 45 minus 24 is equal to 21, 78 minus 45, 33, 89 minus 78, this is equal to 11, 92 minus 89, 3, 98 minus 92 is equal to 6, and 100 minus 98, this is equal to 2. ओके, तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, तो सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज मीडियन क्लास हियर, टू फाइंड मीडियन क्लास हमें n/2 पता करना होगा। अब टोटल पॉलिसी होल्डर कितने हैं, n 100, सो n/2 इज 50। ओके, तो यहाँ पर हमें पता करना है कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 से नेक्स्ट हायर है, दैट इज 78।
तो 78 की कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल विल बी द मीडियन क्लास, दैट इज 35 to 40. So L will be lower limit of median class 35, CF and F फ्रीक्वेंसी हम लेंगे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज 33, एंड CF लेते हैं हम इससे प्रीवियस वाली, दैट इज 45. एंड व्हाट इज H हियर? H कितना है? क्लास साइज 5 का गैप है. सो मीडियन इज इक्वल टू 35L प्लस N बाई 250 माइनस CF. तो CF कितनी थी? 45 अपॉन F, दैट इज 33. F आपका 33 है, इंटू H इज 5 का गैप है. सो 35 प्लस 5 upon 33 into 5, that is 35 plus 25 upon 33. So it will be 35 plus 0.7575 ये चलता जाएगा. So we can approximately write it as 76 years. ठीक है, because policy holders की एज है तो हम ईयर्स में लिखेंगे. ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा. Now question number 10. The angle of elevation of the top of first story of a building is 30 degree at a point on the ground distance 15 meter from its foot. आपको बोला गया है किसी बिल्डिंग की फर्स्ट स्टोरी का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पर किसी पॉइंट से कितना है? 30 डिग्री. ठीक है, मान लेते हैं AB इज द बिल्डिंग. ठीक है, और ये जो पॉइंट है जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं 15 मीटर के डिस्टेंस पर है. हाउ हाई इट्स सेकेंड स्टोरी विल बी, इसकी सेकेंड स्टोरी की हाइट कितनी होगी? मान लेते हैं ये इसकी सेकेंड स्टोरी है, इसका पॉइंट का नाम C लिख देते हैं. इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड स्टोरी एट द सेम पॉइंट इज 45. तो आपको बोला गया है इस सेकेंड स्टोरी की हाइट बताइए अगर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो? 45 डिग्री. ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें AB पता होना चाहिए. ठीक है, AB हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम BC टोटल हाइट बिल्डिंग की फाइंड कर लेंगे. देन टोटल हाइट से फर्स्ट स्टोरी की अगर हाइट हम माइनस कर दें तो हमारे पास सेकेंड स्टोरी की हाइट आ जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट लेट AB बी द फर्स्ट स्टोरी and AC be the second story. ठीक है, now in right angle triangle AB, let us take this point as D. हमेशा जो साइड हमें फाइंड करनी होती है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं और जो हमें पता होती है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं. इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है. तो AB हमें फाइंड करना है. AB, अब एंगल 30 डिग्री के लिए AB is perpendicular and BD is base. तो perpendicular over base is tan of angle 30 डिग्री. ठीक है, तो AB upon 15 is equal to tan 30 1 upon under root 3, that is AB is equal to 15 upon under root 3 meters. ठीक है, now in right angle triangle B CBD. okay, we have to find BC upon BD हमें पता है. again this is perpendicular over base, that is tan of angle 45 degree. okay, so BC upon BD is 15, tan 45 is 1, that is BC is equal to 15 meter. okay, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें तो सेकेंड स्टोरी की हाइट फाइंड करनी है. दिस इम्प्लाइज हाइट ऑफ सेकेंड स्टोरी इज इक्वल टू CB माइनस AB. ठीक है, CB या BC जिसे बोल सकते हैं. तो 15 मीटर माइनस 15 अपॉन अंडर रूट 3. वी कैन टेक 15 कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, दैट इज 15. अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3. ठीक है, ऑन रैशनलाइजिंग इसे हम रैशनलाइज कर देते हैं अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3.
क्योंकि डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर रूट नहीं रखते हैं। तो 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई है √3 -1 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी √3 को √3 -1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 माइनस √3 अपॉन 3, 5 3s are 15, it will be 5 into 3 minus √3. So this is your answer, okay, in meters. Now इसी का ही और पार्ट में एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। आपको बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, मान लेते हैं ये टावर है और ये बिल्डिंग है। ठीक है, तो इस बिल्डिंग का इस टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। आपको बोले द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये वाला कितना है, 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर आपको बोला है टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, लेट अस टेक AB बी द टावर एंड CD इज द बिल्डिंग। So let AB be the tower and CD be the building. ठीक है, so first of all in right angle triangle ABD, first of all हम ABD triangle से BD फाइंड करेंगे, फिर BCD triangle से CD फाइंड कर लेंगे। तो हमें इसमें BD फाइंड करना है, मैंने आपको बताया जिसे फाइंड करना होता है उसे न्यूमरेटर में रखेंगे। AB हमें पता है, BD is base for this angle 60 degree and this AB is perpendicular, that is cot of 60 degree. So BD upon AB 50, cot 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट, cot 60 की वैल्यू होती है 1 upon √3, that is BD is equal to 50 upon √3. Okay, now in triangle, in right angle triangle BDC, ठीक है, क्या करेंगे, हमें CD फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, और हमें BD हमें पता है दैट इज perpendicular over base for 30 degree angle, that is tan of angle 30 degree. This implies CD upon BD 50 upon √3 is equal to 1 upon √3. ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 upon √3, तो CD is equal to 50 अपॉन √3, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाय √3 से, दैट इज CD इज इक्वल टू 50 अपॉन 3। ओके, आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे आप इतना भी छोड़ सकते हो। तो डेसिमल में आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट इज CD इज इक्वल टू 16.67 मीटर्स। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम सेक्शन C सॉल्व करेंगे इसी सैम्पल पेपर का। तब तक बाय स्टूडेंट्स।